हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा विषय है शब्द शक्ति। आज हम शब्द शक्ति के विषय में जानेंगे और उसके पहले प्रकार अविधा शब्द शक्ति के विषय में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। शब्द शक्ति शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, मतलब कि शब्द का अर्थ, जो शब्दों का अर्थ बोध कराती है उसे हम क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द या शब्द समूह में जो अर्थ छुपा होता है उसे प्रकाशित करने वाले शक्ति का नाम शब्द शक्ति होता है। ठीक है, देखिए, शब्द में या शब्दों के समूह में जो अर्थ छुपा होता है उसको प्रकाशित करने वाली शक्ति को क्या कहा जाता है? शब्द शक्ति कहा जाता है। ठीक है, आगे है, शब्द शक्ति के अर्थ का बोध कराने का व्यापार है। ठीक है, मतलब शब्द शक्ति शब्द के अर्थ का बोध कराने का व्यापार करती है। ठीक है, परंतु विश्वनाथ ने शक्ति शब्द, मम्मट ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। विश्वनाथ ने किसका प्रयोग किया? शक्ति का प्रयोग किया शब्द शक्ति के लिए, और मम्मट ने किसका प्रयोग किया? व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। साहित्य में 3 प्रकार के अर्थ होते हैं: वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक शब्दों में वाच्यार्थ, लक्षक शब्दों में लक्ष्यार्थ, व्यंजक शब्दों में व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। शब्दों के अनुसार ही अविधा, लक्षणा और व्यंजना नामक 3 शब्द शक्तियां हैं। ठीक है, शब्दों के अनुसार कौन कौन सी शब्द शक्तियां हैं? अविधा, लक्षणा और व्यंजना नामक 3 शब्द शक्तियां हैं। कुमारिल भट्ट तात्पर्य नामक एक चौथी शब्द शक्ति मानते हैं। ठीक है, जो कुमारिल भट्ट हैं वो कौन सी शब्द शक्ति मानते हैं? तात्पर्य नामक चौथी शब्द शक्ति मानते हैं। ठीक है, तो बहुत बार ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो कुमारिल भट्ट है वो कौन सी चौथी शब्द शक्ति मानते हैं, तो क्या बताएंगे आप लोग? तात्पर्य नामक शब्द शक्ति। ठीक है, आगे है अभिधा शब्द शक्ति। ये शब्द शक्ति का पहला प्रकार है। जिस वाचक शब्द से मुख्यार्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, जिस वाचक शब्द से मुख्यार्थ का बोध, मतलब मुख्य अर्थ का जो अर्थ है उस शब्दों का उसका बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। उद्भट के अनुसार अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा इस प्रकार है: शब्दों का प्रत्यक्ष अर्थ बोध ही अभिधा व्यापार है। देखिए, प्रत्यक्ष बोध मतलब जो शब्द जैसे हैं उसका प्रत्यक्ष बोध करा देने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जिसके मुख्य और गौण अर्थ होते हैं। ठीक है, जिसके क्या होते हैं? मुख्य और गौण अर्थ होते हैं। मम्मट के अनुसार वाच्यार्थ को मुख्यार्थ कहते हैं। ठीक है, मम्मट के अनुसार क्या है कि जो वाच्यार्थ है ना उसी को मुख्यार्थ कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अवयवों में मुख्य होता है उसी प्रकार अविधार्थ में मुख्यता का विचार प्रमुख होता है। ठीक है, मम्मट के अनुसार वाच्यार्थ को मुख्यार्थ माना गया है। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार हमारे पूरे शरीर में हमारा मुख प्रमुख होता है उसी प्रकार अविधार्थ में मुख्यार्थ का विचार प्रमुख होता है। ठीक है, आगे है, शब्द की वह शक्ति जो बिना किसी व्यवधान के मुख्य रूप को ग्रहित साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध कराती है, अविधा शब्द शक्ति कहलाती है। ठीक है, शब्द की वह शक्ति जो बिना किसी व्यवधान, बिना किसी रुकावट के मुख्य रूप में ग्रहित साक्षात सांकेतिक अर्थ, ठीक है, बिना व्यवधान के साक्षात जो सांकेतिक अर्थ का बोध कराती है ना, वही क्या है? अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। ठीक है, जैसे निराला की वह तोड़ती पत्थर कविता की आरंभ की पंक्तियां अभिधा का प्रसिद्ध उदाहरण है। ठीक है, निराला की वह तोड़ती पत्थर कविता है, उसकी जो स्टार्टिंग की पंक्तियां क्या हैं? वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। ठीक है, तो देखिए इसमें ना जो ग्रहित साक्षात सांकेतिक अर्थ है ना, वही इसमें
वो हमें इसमें पता चल रहा है, ठीक है, कि और बिना व्यवधान के पता चल रहा है। हम लोग इसे पढ़ के ही हमारे दिमाग में इसे मतलब हमें कुछ इधर उधर भटकना नहीं पड़ा कि इसका कुछ और अर्थ है, इसका कुछ और अर्थ है, नहीं, इसका हमें सीधे सीधे बिना व्यवधान के इसका सीधा सीधा अर्थ हमें पता चल रहा है, ठीक है। यहाँ कवि ने शब्द से सीधे सीधे अर्थ प्रकट किया है, ठीक है, अर्थात कवि ने इलाहाबाद के पथ पर एक पत्थर तोड़ती हुई महिला को देखा है। आगे है, अलंकार शास्त्री अभिधा को महत्वहीन मानते हैं। जो अलंकार शास्त्री हैं अभिधा को क्या बोलते हैं, महत्वहीन है। लेकिन रीतिकालीन आचार्य देव की ये पंक्तियाँ अभिधा के महत्व को स्पष्ट करती हैं। देखिए, अलंकार शास्त्री तो इसे महत्वहीन मानते हैं, लेकिन जो देव हैं उनके द्वारा इनको महत्वपूर्ण अभिधा को महत्वपूर्ण माना गया है। उनकी पंक्तियाँ क्या हैं, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बार आ सकता है हमारे एग्ज़ाम में कि मतलब ये जो पंक्तियां हैं ये किसके द्वारा रचित है, तो आप किसके द्वारा बताएंगे रचित, देव के द्वारा, ठीक है। आगे है अभिधा के भेद। अभिधा शब्द शक्ति द्वारा 3 प्रकार के शब्दों के अर्थ बोध होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के अर्थ, शब्द के अर्थ का बोध होता है हमें, 3 प्रकार के। कौन कौन से, ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द, ठीक है। ऋण शब्द क्या है, ये शब्द जातिवाचक होते हैं, जैसे घोड़ा, मनुष्य आदि, ठीक है। आगे है यौगिक शब्द। इन शब्दों का अर्थबोध अवयवों की शक्ति से होता है। किसकी शक्ति से होता है, अवयवों की शक्ति से होता है, जैसे दिवाकर, सुधांशु आदि। इसके आगे हैं योग ऋण शब्द। इनका अर्थबोध समुदाय और अवयवों की शक्ति से होता है, ठीक है। इसका अर्थबोध किससे होता है, समुदाय और अवयवों की शक्ति से होता है। ये शब्द यौगिक होते हुए भी ऋण होते हैं, ठीक है। ये शब्द यौगिक होते हुए भी ऋण होते हैं, जैसे जलज, बारिज आदि। इसका यौगिक शब्द जल में उत्पन्न वस्तु है, ठीक है। इसका यौगिक शब्द क्या है, जल में उत्पन्न वस्तु, परंतु योग ऋण अर्थ केवल कमल है। तो फ्रेंड्स, ये है शब्द शक्ति और उसका पहला प्रकार अभिधा शब्द शक्ति। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर सीखने को इससे कुछ भी मिला हो तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।